हम बात करेंगे पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। एग्जैक्टली क्या होती है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन? आपकी सिनेमिक एसिड सिंथेसिस होती है फ्रॉम एरिल एंड एसिडिक अनहाइड्रेट कंपाउंड के बीच में। ओके, हम एरिल मतलब हमारा कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड यूज करेंगे, हम एसिडिक अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलरली सोडियम एसिडेट कंपाउंड यूज करेंगे एज अ बेस बोलकर। ओके, जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसकी बेस के साथ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे उसका, एंड हमें फॉर्म होगा लास्ट प्रोडक्ट आपका जो कि क्या होगा हमारा सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड फॉर्म होगा हमें। जनरल रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट की है सामने, आप देखिए उसको बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट किया हमने एसिडिक अनहाइड्रेट कंपाउंड के साथ। आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा एसी जो होता है यहाँ पे, एसी का मीनिंग क्या है हमारा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O। ओके, एग्जैक्टली, और उसके आगे हमने ऑक्सीजन अटैच किया है, फिर से AC2 मतलब अनदर एसी कंपाउंड दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O कंपाउंड। तो ये हमारा कंपाउंड है, एसी का मीनिंग है आपका शॉर्टकटली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट कि एग्जैक्टली एसी क्या है। सो CH3C डबल बॉन्ड O है हमारा, फिर से हमने वही CH3C डबल बॉन्ड O माइनस दैट इज O ऑक्सीजन एटम अटैच इसको, एंड दैट इज अ सोडियम। सोडियम ऑलवेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिक कंपाउंड जो है हमारा वो ये है। तो बेस का रोल आपको अच्छी तरह से मालूम होता है क्या होता है, हम वो मैकेनिज्म में देखेंगे। एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का आपका उसका रोल होता है बेस का। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा आपका, इसका आपने बेस के साथ रिएक्शन करनी है हमें। ओके, OH माइनस हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है वो बेस है, उसके वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर रिएक्शन करनी है ताकि हमें क्या मिले सिनेमिक एसिड फॉर्म हो यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलरली पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका, तो आप ठीक से देखिए मैकेनिज्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अलग तरह से इसके ऊपर पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं नीट और JEE एग्जाम्स के अंदर। सो दैट इज द रीजन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ठीक है, हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं इसका। स्टेप फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले एसिडिक अनहाइड्रेट कंपाउंड का यूज करेंगे। हमने एसिडिक अनहाइड्रेट कंपाउंड यहाँ पे यूज किया है। हम एसिडिक अनहाइड्रेट कंपाउंड में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है आपका, किससे खींचेगा आपका वो CH3 कंपाउंड से। सो दैट इज द रीजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा एसिडिक इन नेचर होगा। सो दैट इज द रीजन आपका इजीली H मॉलिक्यूल जो है H+ आपका इजीली रिएक्शन से बाहर गिरेगा, इसीलिए हमारा बेस सबसे पहले इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टूवर्ड्स द कार्बोनिल कंपाउंड। अब टूवर्ड्स द कार्बोनिल क्यों ट्रांसफर होंगे वो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उसकी हाईली पोलैरिटी के नेचर के वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली इस तरह से आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी चार्ज नहीं करनी है। सो दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन के ऊपर। अब हम बात करते हैं आगे के, हमें जो मॉलिक्यूल मिला है वो मिला है इनोलेट मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हमने इनोलेट फॉर्म किया है यहाँ पे, तो दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O। हमने यहाँ पे O माइनस कर दिया मॉलिक्यूल को, यहाँ पे कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पे आपके पर्टिकुलरली कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इस कंपाउंड को हम इनोलेट फॉर्म बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अ इनोलेट फॉर्मेशन मॉलिक्यूल। अब इसी मॉलिक्यूल का यूज हम स्टेप सेकंड के अंदर यूज करेंगे। ओके, स्टेप सेकंड में हमने वही मॉलिक्यूल लिया, बस रिप्रेजेंटेशन मैंने इस तरह से किया है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिप्रेजेंटेशन में। दैट इज अ CH3 मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, दैट इज C O माइनस डबल बॉन्ड CH2 जो हमारा डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, हमें रिएक्शन किसके साथ करनी है? बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करनी है। ओके, रिएक्शन हम इनोलेट और बेंजाल्डिहाइड के बीच में कर रहे हैं, मतलब हमारी ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये जो बेंजीन रिंग है हम इसको एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकटली AR से। सो ये शॉर्टकटली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात करते हैं आगे के मैकेनिज्म की। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमारा अल्डोल कंडेंसेशन हम परफॉर्म करनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे आएंगे आपका इनोलेट के कार्बन डबल बॉन्ड अटैक करेगा आपका अल्डिहाइडिक कंपाउंड के ऊपर। ओके, सो अल्डिहाइडिक कंपाउंड के पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। सो अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म होने के बाद हमें क्या मॉलिक्यूल मिल रहा है? दैट इज अ पर्टिकुलरली CH3C डबल बॉन्ड O
दैट इज अ मॉलिक्यूल इनोलेट C डबल बॉन्ड O तैयार हो गया यहाँ पे। तो ये C डबल बॉन्ड O तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। ये CH2 मॉलिक्यूल ये अल्डिहाइडिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट हुआ तो ये CH2 हमने यहाँ पे बता दिया। ये अल्डिहाइडिक कंपाउंड है हमारा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। ये हमारा एरोमेटिक रिंग दैट इज अ बेंजीन रिंग। ओके, इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसी मॉलिक्यूल को हम स्टेप 3 के अंदर यूज करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो रिएक्शन के अंदर। ओके, मैकेनिज्म काफी बड़ा है इसका, सो इस वजह से हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। स्टेप 3 के अंदर बात करेंगे हम इसकी। अब स्टेप 3 के अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपका, हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया है हमने उसको रिप्रेजेंट किया है पर्टिकुलरली। स्टेप 3 के अंदर हमने एरोमेटिक रिंग से शुरुआत की है। एरोमेटिक रिंग यहाँ पे लिख दिया मैंने, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O- यहाँ पे लिख दिया। ये CH2 आपका C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड CH3। मैंने इस तरह से इसलिए रिप्रेजेंटेशन किया है क्योंकि हमें अब अगली स्टेप क्या करनी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड ट्रांसफर करना है हमें। ओके, दैट इज अ एसिड कंपाउंड। ओके, C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड को हम ट्रांसफर करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि O- है तो O- हमारा यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर से रिटर्न नीचे आके ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने इसके पहले भी इसके मैकेनिज्म परफॉर्म किए हैं। सो इस तरह से आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ठीक से देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है इंट्रामोलिकुलर एसिड ट्रांसफर के अंदर। ऑक्सीजन ने C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक किया था आपका, दैट इज एसिल कंपाउंड। हमें O एग्जैक्टली जो पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड और CH3 मॉलिक्यूल है वो एसिल कंपाउंड पूरा ट्रांसफर करना है ऑक्सीजन के ऊपर। सो CH3 के कार्बोनिल के ऊपर अटैक करने के बाद कार्बोनिल का पाई बॉन्ड आपका जो निगेटिव चार्ज होता है ब्रेक करने के बाद रिटर्न आएगा और वो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। वो इसलिए ब्रेक हो रहा है इजीली क्योंकि आपको मालूम है इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस वजह से वो इजीली आपका ब्रेक हो जाता है। सो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए पर्टिकुलरली यहाँ पे। तो ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 वाला कंपाउंड है ये हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, हमारे एरोमेटिक अल्डिहाइडिक के ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो गया। ओके, तो इस तरह का मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे फॉर्म हुआ है, दैट इज एरोमेटिक रिंग ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ है हमारा। ये हमारा जो मॉलिक्यूल था दैट इज पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड O जो था हमारा वो पाई बॉन्ड ब्रेक होके O- तैयार हो गया और ये C डबल बॉन्ड O तैयार हो गया। इस तरह से हमारी स्टेप 3 तक हम यहाँ पे पहुंच गए। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेप 4 की रिएक्शन। स्टेप 4 के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमने स्टेप 3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किया है। हमने स्टेप 3 का मॉलिक्यूल को यहाँ पे ये जो हमारा O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 वाला कंपाउंड है हमने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, दैट इज ऑक्सीजन, हियर इट इज ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड को हमने OAC लिख दिया। अगर आप देखो तो ये अपना हमारा जो कंपाउंड है O C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड जिसको हम OAC कहते हैं पर्टिकुलरली, शॉर्टकटली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा लिविंग ग्रुप है। ओके, और ये लिविंग ग्रुप होने की वजह से हमें काफी इसका आगे जाके यूज करना है, हमें एलिमिनेशन करनी है। अगले स्टेप 5 जो हम यूज करेंगे वो एलिमिनेशन रिएक्शन की यूज करेंगे। फिलहाल हम स्टेप 4 में क्या करने वाले हैं, हम फिर से उसको एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो साइड मॉलिक्यूल है जैसे C डबल बॉन्ड O- मॉलिक्यूल ये आपका अनदर मोल्स ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा। करना क्या है आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्या करना है। हमारा ऑक्सीजन जो O- वाला कंपाउंड है वो O- वाला कंपाउंड आपका अटैक करेगा किसके ऊपर, आपके कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। ओके, कार्बोनिल के ऊपर जैसे ही अटैक होगा पर्टिकुलरली हमारा जो ऑक्सीजन OAC वाला कंपाउंड है जिसको मैंने बोला आपको कि वो लिविंग ग्रुप है हमारा, तो वो इजीली रिएक्शन से बाहर चला गया। हमें क्या मिला है पर्टिकुलरली यहाँ पे, सो मॉलिक्यूल विल फॉर्मेशन लाइक दिस एरोमेटिक, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा OAC हमने अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखा है। फिर ये हमारा CH2 मॉलिक्यूल, इस तरह का मॉलिक्यूल मिला है हमको, दैट इज C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने किसके ऊपर अटैक किया है आपका, C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, AC के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे। ओके, सो दैट इज C डबल बॉन्ड O OAC। ओके, सो दिस इज द मॉलिक्यूल हमें जो फॉर्म हुआ है स्टेप 4 के अंदर। अब हम इसी रिएक्शन का यूज करेंगे स्टेप 4 के जो मॉलिक्यूल मिला है हमको, हम उसको स्टेप 5 के अंदर यूज करेंगे। तो स्टेप 5 के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप 4 में जो मॉलिक्यूल मिला है हमको हमने उसको यहाँ पे लिखा है, दैट इज अ पर्टिकुलर एरोमेटिक रिंग OAC कंपाउंड हमारा, दैट इज CH2।
ये हमारा C डबल बॉन्ड O OAC कंपाउंड है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसका एलिमिनेशन करने वाले हैं। हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप अटैच हुआ है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे CH2 से। CH2 से हमारा एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा। तो यहाँ पे हमें E2 एलिमिनेशन परफॉर्म करते टाइम हमने यूज की थी जनरल रिएक्शन के अंदर, हमने फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया था, इसलिए हम यहाँ पे फिर से उसको यूज कर रहे हैं OH माइनस को। तो OH माइनस का काम क्या होगा, हाइड्रोजन को निकालना होगा। ओके, हाइड्रोजन को निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप है ये रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये यहाँ से हमें यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है ताकि हमारा यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तैयार हो जाए। तो देखिए आगे क्या होता है हमारा, दैट इज मॉलिक्यूल एरोमेटिक रिंग, और ये हमारा जो लिविंग ग्रुप है ये निकल गया रिएक्शन से। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और ये हमारा C डबल बॉन्ड O OAC ग्रुप। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड O OAC हमने फॉर्म किया है। आपको मालूम है दिस इज द एसिल कंपाउंड। ओके, अब यहां से हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल को फिर से निकालना है बाहर। E2 एलिमिनेशन कर दिया हमने, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया। अब हम बात करेंगे स्टेप 6 की। मैं आपको स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से हो जाए, अदरवाइज हम डायरेक्टली उसका मैकेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्टली 2 और 3 स्टेप के अंदर आंसर रेडी हो जाएगा आपका, लेकिन फिलहाल हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है और आपको अच्छी तरह से समझ लेना है रिएक्शन, क्योंकि इसका मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। सो इसीलिए इसकी काफी प्रैक्टिस करिए आप। तो स्टेप 6 के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। अब E2 एलिमिनेशन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें OH माइनस का अटैक करना है पर्टिकुलरली। ओके, तो OH माइनस का अटैक कहाँ पे करेंगे हम, हमारा जो ये OAC वाला कंपाउंड है हम इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 जो इसके अंदर है हमारा, हम इसको पहले रिप्रेजेंट कर देते थे यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर, दैट इज एरोमेटिक रिंग, कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा ऑक्सीजन एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। ये AC जो हमारा था दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो मैंने AC था तो मैंने आपको यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया। ओके, शॉर्टकट लिखा था हमने वहां पे, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसलिए क्यों किया हमने, क्योंकि हमें OH माइनस की रिएक्शन करानी है। तो OH माइनस क्या करेगा, आपका अटैक करेगा आपके एसिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा। ओके, और एसिल के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे फिर से पाई बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका मालूम है क्या फॉर्म होता है, हमारा ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। फिर ये निगेटिव चार्ज रिटर्न आएगा नीचे। ओके, और फिर आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जैसे ही ब्रेक करता है आपका मालूम है आपको किधर जाने वाला है, कार्बन की तरफ जाने वाला है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। तो हमें क्या मिला है पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल, दैट इज AR, मतलब ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कि हमारा ऑलरेडी फॉर्म हुआ था स्टेप 5 के अंदर। ओके, एलिमिनेशन करने के बाद यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड मिलने के बाद C डबल बॉन्ड O का हमने क्या कर दिया, O माइनस कर दिया, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O यहाँ पे तैयार हो गया। हमारा कंपाउंड कौन सा बाहर गया है, हमारा ACAOH मॉलिक्यूल निकल गया। अब CH3 C डबल बॉन्ड O OH मतलब एसिटिक एसिड हमारा रिएक्शन से निकल गया था। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ACOH एसिटिक एसिड। ओके, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको। हमारा वो मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर निकल गया। अब यहाँ तक हम आ गए हैं रिएक्शन में। अब हमारा लास्ट स्टेप होगी यहाँ पे स्टेप 5 के अंदर चले जाएंगे हम, सॉरी स्टेप 6 के अंदर। ये हमारी स्टेप 6 थी। हमारी स्टेप 7 के बारे में बात करेंगे हम। नाउ स्टेप 7 पे हमें क्या करना है, वही मॉलिक्यूल जो स्टेप आपका 6 में फॉर्म हुआ था हम उसको रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे, दैट इज एरोमेटिक रिंग कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड
काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए। ओके, यहाँ से ACOH बाहर निकलने के बाद यहाँ तक हमारी रिएक्शन है। ये तो हमारा जो मॉलिक्यूल गया है बाहर वो कौन सा था, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल था। एसिड है, इसका मतलब हमें एसिड क्या देता है, हमारा एसिड कंपाउंड हमें हाइड्रोजन प्रोटॉन, वहां पे हाइड्रोजन H+ देगा हमें। सो O- आपका इजीली यहाँ से H+ ले लेगा। हम क्या करने वाले हैं, हम एसिडिफिकेशन करने वाले हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिडिफिकेशन। ये एसिडिफिकेशन हो गया। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिल रहा है हमको एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O है आपका, और ये OH कंपाउंड है। इस तरह से हमें पर्टिकुलरली है मॉलिक्यूल मिला है। इसका नाम क्या है हमारा, दैट इज सिरेमिक एसिड। तो ये मॉलिक्यूल हमें इस तरह से फॉर्म होता है। यहाँ पे ये मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। हमने स्टेप बाय स्टेप इस मैकेनिज्म को काफी डिटेल में देखा है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी डिफिकल्टीज पुट कर सकते हो। हम वहां पे जितने चाहे हो सके हम आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके।